शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म, उसकी अहमियत और उसकी इफादियत और उसके फवाइद। हजरात, इल्म एक ऐसी चीज है कि कोई भी माशरा हो या समाज हो, उसकी तरक्की का अगर कोई जामिन है तो वो इल्म है। बगैर इल्म के तरक्की, उन्नति, विकास नहीं हो सकता। इल्म की इफादियत, उसकी अहमियत के बारे में गुफ्तगू करना या किसी को ये बताना कि इल्म बहुत ही अहम चीज है, ये इस तरह है जैसे किसी को ये बताना कि सूरज के अंदर रोशनी बहुत है। यानी इतनी कॉमन चीज है कि हर आदमी इस बात से वाकिफ है और इसकी अहमियत को समझता है। लेकिन यहाँ हम जिस इल्म की बात कर रहे हैं उससे मुराद इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान के ऊपर इल्म सीखना बहुत जरूरी है। हजरात गिरामी, कुछ वाक़ियात मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इल्म की कितनी अहमियत है और हमारे असलाफ ने इल्म को जो अहमियत दी और जो उनका लगाव था वो किस तरह का था। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उनकी एक किताब है जिसका नाम है तफसीर कबीर, जिसको तफसीर राजी भी कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा के तहत तफसीर के तहत एक हदीस नकल की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और महवे गुफ्तगू थे, हुजूर से बातचीत कर रहे थे। उतने में एक वही नाजिल हुई, जिब्रील अमी लेकर आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो सहाबी आपसे महवे गुफ्तगू हैं इनका वक्त करीब है और वफात होने वाली है। रावी फरमाते हैं ये वक्त असर का था, जिसको हम और आप असर कहते हैं। ये वक्त असर का था। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही के बाद उस सहाबी को इस बात की खबर दी कि ए सहाबी, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है और तू दुनिया से जाने वाला है। अभी जिब्रील अमी आए थे और उन्होंने ये खबर दी। अब सहाबी रसूल का जज्बा देखिए। हम और आप होते तो अगर पता चल जाए कि मरना है या बीमार हैं तो क्या होता है, डॉक्टर बता दे कि वक्त बहुत कम है, तो ये होता है कि नाना को बुला दो, चाची को बुला दो, मामा को बुला दो, भाई को, बहन को, माँ बाप को बुला दो, उनसे कुछ बातें कर ले। लेकिन सहाबी का अमल देखिए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरे लिए सबसे बेहतरीन अमल क्या है जो मैं करूं और जो मेरे लिए फायदेमंद है? कौन सा काम करूं कि मौत का वक्त करीब है और इस वक्त या रसूल अल्लाह उस काम की मुझे आप वसीयत फरमाएं जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है और जिसका फायदा सबसे ज्यादा है, और वो चीज मर्तबे में, इज्जत और शर्फ में एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो। अल्लाहु अकबर।
हुजूर ने फरमाया तुम इल्म की जुस्तजू में लग जाओ, इल्म हासिल करो। रावी कहते हैं असर का वक्त गुजरा और मगरिब का वक्त अभी आया नहीं था, यानी असर और मगरिब के दरमियान ही उस सहाबी की वफात हो गई। रावी कहते हैं इस हदीस से हमने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि यकीनन अगर कोई चीज इल्म से ज्यादा अहमियत की हामिल होती तो मुस्तफा जाने रहमत जरूर फरमाते कि ये काम तुम कर लो। हुजूर का यह फरमाना कि तुम इल्म हासिल करो इस बात पर गम्माजी कर रहा है कि इल्म से बढ़कर कोई चीज नहीं। आप अंदाजा लगा कि कितनी बड़ी इल्म की अहमियत है कि मौत का वक्त करीब है और हुजूर फरमा रहे हैं तुम इल्म हासिल करो। ये है इल्म की फजीलत। सोचे जिस कौम की किताब जिसका पहला लफ्ज शाने नुजूल होता है, जिसका इकरा ए महबूब पढ़िए, पढ़ने से जिस मजहब की किताब सबसे अजीम किताब की इब्तिदा इकरा से हो वो कौम जाहिल रह जाए तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। सोचे वो कौम जो समाज में इस वक्त जिल्लतो ग़ारी की दहलीज पर खड़ी है, जिसके मजहब ने सबसे पहले हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो, अगर वो कौम जाहिल रह जाए तो आप सोचिए आप किस दहाने पर आकर खड़े हैं। यकीन माने मुहर्रम का महीना हो या रबी अव्वल का, बेशुमार मजलिसें होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से, अजीमो शान जलसे, लेकिन हमारा इल्मिया ये है। अभी 1-2 हफ्ता पहले हजरत हाफिज कारी सलाहुद्दीन साहब के साथ मैं हमरा था, एक गांव गया, वहां पर जनाजे की नमाज पढ़ानी थी। तज़हीरो तकफीन का आलम यह है कि लोग मैयत को कफन और दफन करने के मसाइल से वाकिफ ना होने के सबब 2-3 घंटा लगा देते हैं और बेजा पानी का इसराफ करते हैं और वक्त की कोई उनके नजर में अहमियत ही नहीं है कि एक छोटा 6 माह का बच्चा जिसका इंतकाल हुआ है उसको सिर्फ नहलाने में 2-3 घंटे का वक्त जा रहा है। उन्हें यही नहीं मालूम है कि एक मुर्दा को नहलाया कैसे जाता है, उन्हें यही नहीं पता है कि कफन देने का सुन्नत तरीका क्या है, मुर्दे के मर्द अगर हो तो उसको कितने कपड़े देना वाजिब है या सुन्नत है, औरत हो तो उसके कफन में कितना कपड़ा देना सुन्नत है या वाजिब है। इस बात का हमें इल्म नहीं है। हमारी कॉन्फ्रेंस बेशुमार होती है, जलसे जुलूस बेशुमार होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जिहालत का ये अंधेरा छाया हुआ है ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि हम जलसा जुलूस में सिर्फ इंटरटेनमेंट, आनंद, खुशी, मौज मस्ती और हमें अच्छा लगता है कि चलो जलसा है, पान मसाला खाएंगे, अंडे पकोड़े बिक रहे होंगे, खाएंगे, मजा आएगा। तकरीबन यही हाल है। ये आम ऐसा नहीं है किसी के साथ खास है, हमारी कौम का ये ऐसा इल्मिया है कि आज सोचें, आज बदमज़हबों का आलम यह है कि उनके यहाँ जलसा और जुलूस बहुत कम होते हैं, लेकिन तबलीग के जरिए आज वो हमारे ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं, जिसके सबब बेशुमार मुसलमान अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं और हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी कौम में जलसा और जुलूस होते हैं तो वो अहले सुन्नत वल जमात है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जलसा और जुलूस और कॉन्फ्रेंसें होती हैं। याद रखें, एक बहुत बड़े अजीमुल शान मुकर्रिर मुबल्लिग हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े एक अजीमुल शान मुबल्लिग गुजरे हैं, बहुत ही अजीम मुसन्निफ हैं। वो फरमाते हैं कि वो जलसा बांझ औरत की तरह है जिसके होने के बाद उस जगह पर कोई मदरसा या तंजीम क़याम अमल में ना आए। अगर वहां पर कोई मदरसा या तंजीम मौजूद हो और वो जलसा होने के बाद उस मदरसा या मस्जिद या तंजीम के अंदर तक़वियत या उससे ज्यादा बेहतर सुधार ना आए तो वो जलसा बांझ औरत की तरह है। जैसे औरत बांझ होने के बाद बच्चे को पैदाइश नहीं दे सकती है, इसी तरह वो जलसा भी किसी काम का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मदरसा इस्माइलिया गुलशन रज़ा मौलाना इंतखाब साहब क़िबला। हज़रात
कौम की पस्ती का सबब यही है कि हम इल्म से दूर हैं। आप थोड़ा रुके और सोचें, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम, रसूलाने इज़ाम, आसमानी किताबें, फिर उसके बाद हुजूर के जरिए सहाबा तक पहुंची हुई तालीमात, मदरसा, मस्जिद, ये कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज का मकसद क्या है? मकसद है इल्म हासिल करना, खुदा की मारिफत हासिल करना, और इन सारी चीज का वास्ता इल्म से है। अगर उसके बावजूद भी अगर बंदा इल्म ना सीखे तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। आप सोचें कि जिस बंदे को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो मुसलमान है, पैदा होने से लेकर जिसके मजहब ने कब्र में लेटते वक्त यानी पैदा होने से मरने तक सारे मसाइल खोल खोल के बयान कर दिए हों, उस मजहब का इंसान इतना जाहिल रह जाए जिसे अपने मजहब के बारे में भी मालूम ना हो, रोजमर्रा के मसाइल जिसे मालूम ना हो, वो कौम कितनी ज्यादा पस्ती में जाएगी। एक मैं वाकया आपके सामने पेश करता हूं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम जिस खाम ख्याली में जी रहे हैं और ये सोच कर जी रहे हैं कि हम जाहिल हैं, अल्लाह माफ करेगा। ये बहुत लोग कहते हैं ना, अरे जैसा चल रहा है चलने दो, अल्लाह माफ कर देगा, यकीनन माफ कर देगा। वो कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो हमारे अमाल की गिरफ्त ना फरमाए, लेकिन अगर वो पकड़ने पे आ जाए, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर वो पकड़ने पे आ गया तो कोई छूट नहीं सकता है। जिस तरह तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम अपने खेत में बीज ना डालो और इस बात से अल्लाह से उम्मीद रखो कि अनाज दे देगा, तो तुम कहोगे ये कैसे होगा? अनाज तो बोना पड़ेगा, बीज डालने पड़ेगी, उसकी रुपाई करनी पड़ेगी, जुताई करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, तब अनाज पैदा होगा। तो आप जब इस जगह पर इस तरह का ख्याल रखते हैं और तदबीर को मद्देनजर रखते हैं, तो इस बात का क्यों नहीं सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां तुम्हें पैदा किया है, हुजूर फरमाते हैं कयामत करीब होगी, इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म कम हो जाएगा। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इंसान जाहिल होगा, इससे मुराद ये है कि इंसान दीन में जाहिल होगा, दीन की बातों से जाहिल होगा। वरना जिस दौर में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि चांद पर 3 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसी मशीन है जो आसमान पर है, चांद के ऊपर है, बंदा यहाँ जमीन पर बैठकर उसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब क्या है? हुजूर का फरमाने का मतलब यह है कि कयामत करीब होगी, जिहालत आम हो जाएगी। मतलब यह है कि दीन में बंदा जाहिल होता हुआ नजर आएगा। वरना सोचे आज कितना ज्यादा आदमी ज़हीन है कि एक छोटी सी मशीन अपने हाथ में लिए है, दुनिया के जिस कोने पर चाहे वो बात कर सकता है। मतलब क्या है? जाहिल होने का मतलब ये है, इल्म के उठ जाने का मतलब ये है कि लोग इल्म से दूर हो जाएंगे, इल्म दीन से दूर हो जाएंगे, मजहब इस्लाम से दूर हो जाएंगे। वरना इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान के अंदर अक्ल व कुव्वत की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो जाहिल है तो सिर्फ दीन की। अगर हमें आज मिठाई खरीदनी हो तो हमें इस बात का अंदाजा है, बाराबंकी के अंदर, मसाली के अंदर एक अच्छी दुकान है जहां सबसे अच्छी मिठाई मिलती है। अगर इंसान एक छोटा सा बर्तन, पतीली या ढक्कन भी खरीदता है तो बजा के देखता है, ठोक बजा के, ये अच्छी है कि नहीं, धात मजबूत है कि नहीं। लेकिन इल्म हासिल करने का मामला यह है कि जुमा को गया, नमाज पढ़ा, इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, उससे मौजूद से मतलब है नहीं है। इमाम साहब क्या दीन की बातें बता रहे हैं, जैसे में खतीब क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा, किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। बस हम इस खाम ख्याली में कि अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर अल्लाह पकड़ने पे आ जाए तो क्या होगा? अगर हम इस ख्याल में कि हम जिस तरह चाहें नमाजें पढ़ें, जिस तरह चाहें रोजे रखें, सुबह उठे, खाना खाया, कमाने चले गए, मजदूरी की, काम किया, दुकान पर बैठे, वापस आए, खाना खाया, फिर सो गए, जिंदगी इसी का नाम नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं जिंदगी इसी का नाम है तो यकीन जाने इस तरह जिंदगी एक जानवर भी बसर करता है।
एक हैवान सुबह निकलता है, खुद दाना चुनता है, अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाता है। तो इंसान और हैवान के दरमियान फर्क कौन सी चीज करेगी? खत्ते इम्तियाज कौन सी चीज खींचेगी? कौन सी चीज ऐसी है जो हमें इम्तियाज करेगी कि आप इंसान हैं, आप हैवान नहीं? वो चीज है इल्म। इल्म एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कि ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये सही है, ये गलत है, ये मुफीद है, ये मुजिर है, ये फायदेमंद है, ये नुकसानदेह है। ये सारी चीज अगर कोई चीज बताएगा तो वो इल्म है। एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। आप इस वाकये से इस बात का अंदाजा लगाएं कि हम जिस ख्वाब ख्याली में हैं कि मैदान महशर में जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह तो माफ करने वाला है, जैसे चाहे नमाजें पढ़ें, जो चाहे करें। याद रखिए, एक बहुत बड़े मुजद्दिद 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, जिनका नाम है इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तसव्वुफ में बहुत जलीलुल क़द्र आलिम दीन है और अल्लाह के वली है। तकरीबन तसव्वुफ में या उसके अलावा कोई भी ऐसा फन या मौजू नहीं है जिसके ऊपर हजरत की किताब मौजूद ना हो, चाहे वो इह्याउल उलूम की शक्ल में हो, चाहे वो मुकाशिफतुल कुलूब की शक्ल में हो, चाहे अल कलिमतुल मौलहिमा की शक्ल में हो, चाहे वो मिनहाजुल आबिदीन की शक्ल में हो। ये ऐसी किताबें हैं जिसने लोगों के दरमियान उनके दिलों में एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने राह सलूक के ऊपर लोगों को गामजन कर दिया। उनकी एक बड़ी मायानाज तसनीफ है जिसका नाम मिनहाजुल आबिदीन है, जिसके बारे में वो खुद फरमाते हैं कि इस किताब की तरतीब इल्हामी है, यानी मैंने अपने आप से इस किताब को तरतीब नहीं दिया, किताब तो मैंने लिखी है, लेकिन जो इसकी तरतीब है वो मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह ने मेरे दिल में इल्का फरमाया कि ए गजाली, तुम्हें तरतीब इस तरह करनी है, पहले तुम्हें इल्म का बाब रखना है, फिर उसके बाद इल्म में जो रुकावटें हैं वो रखना है, फिर इल्म के बाद तौबा की घाटी रखनी है। इस तरह उन्होंने कई बाब कायम किए हैं। इसके अंदर उन्होंने एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया है। यकीन माने उस वाकये को आप सुने तो आप अपने आप का खुद मुहासबा करेंगे और ये वाकया आपके ज़मीर को झंझोड़ के रख देगा। वो फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे जिनका नाम हज़रत अता सलमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। वो बहुत बड़े ताजिर थे और कपड़े की बहुत अच्छी बुनाई करते थे। उनके बारे में लोगों का ख्याल था और खुद उनका गुमान था कि पूरे मार्केट के अंदर, पूरे बाजार के अंदर उनसे अच्छा कपड़ों के ऊपर कोई नक्काशी नहीं कर सकता है। वो खुद उन्होंने एक ऐसा अज़ीमुश्शान और जाज़िबुन नज़र कपड़ा तैयार किया जिसके अंदर उनके वहमो गुमान में था कि ऐसा कपड़ा कोई भी तैयार नहीं कर सकता। उन्होंने एक शानदार कपड़ा तैयार किया। जब वो मार्केट के अंदर ले गए, बाजार के अंदर उस कपड़े को ले गए, तो लोगों ने उसकी कीमतें कम लगाई। जिस कीमत को उन्होंने गुमान किया था कि ये मेरा कीमती कपड़ा इतनी कीमत में बिकेगा, उससे कम लोगों ने उसकी कीमत लगाई। आप रोने लगे, आप बहुत परेशान हो गए। जिस ताजिर ने उस कपड़े की कीमत कम लगाई थी हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर क्या आप इस बात से रो रहे हैं कि मैंने आपके कपड़े की कीमत कम लगाई है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि मेरे कपड़े की कीमत कम लगी है, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैंने सोचा था, मैंने कपड़ा बड़ी मेहनत से तैयार किया था और मेरे ये वहमो कमान में भी नहीं था कि इतने अंदर इसके कपड़े के अंदर खराबियां होंगी। लेकिन जब मैं बाजार के अंदर लाया और बड़े बड़े माहिरीन जो इसके बारे में जानते थे, उन लोगों ने बताया तुम्हारे कपड़े के अंदर ये ऐब है, इस वजह से तुम्हारे कपड़े की कीमत कम है, तुम्हारे कपड़े में ये क्वालिटी कम है, तुम्हारे कपड़े के अंदर इस तरह का धागा नहीं, इस तरह का होना चाहिए, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये खराबियां हैं। अता सलमी फरमाते हैं कि जब इस बात को मैंने सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि या अल्लाह, जिन अमाल को मैंने अच्छा गुमान किए हुए रखा है, मैंने सोच रखा है मेरी नमाजें अच्छी, मेरे रोजे दुरुस्त हैं, मेरी हज्जो ज़कात, मेरे सदकात अच्छे हैं, मैं सोच के रो रहा हूँ कि जब मेरा माल दुनिया वालों के सामने पेश हो रहा है, जो मुझसे ज्यादा जानते हैं उन लोगों ने इतनी कमियां निकाल दी, तो जिन नमाजों के बारे में मेरा गुमान है कि वो नमाजें अच्छी, वो रोजे अच्छे हैं, लेकिन वो कल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे तो अल्लाह
तो अल्लाहुल ग़ुयूब है, वो दिल को राज को भी जानता है, सबसे ज्यादा जानने वाला है। जब उसकी बारगाह में मेरी नमाजें पेश होंगी, मेरे रोजे पेश होंगे, तो कितनी कमियां निकलेंगी, कितनी खराबियां निकलेंगी। ये सोच के मैं रो रहा हूँ। कपड़े की कीमत पर कम कीमत पे मैं नहीं रो रहा हूँ। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस वाक़िए में इंसान के लिए इशारा है, नसीहत पकड़ने की चीज है कि इंसान जिन अमाल के बारे में वो वहम गुमान किए हुआ है कि मेरा अखलाक सबसे अच्छा है, मेरा किरदार और कमल बहुत अच्छा है, मेरी नमाजें सबसे अच्छी है, मेरा कुरान पढ़ना सबसे अच्छा है, मेरा रवैया सबसे अच्छा है, लेकिन जब उसका ये अमाल नामा रब की बारगाह में पेश होगा तो कितनी कमियां होंगी, कितनी खराबियां होंगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने अमाल को ठीक करे। अमाल को ठीक करने का तरीका क्या है? इंसान कब जानेगा कि हमारे अमाल ठीक है? तो याद रखें, हमारे सारे काम के अच्छी बेहतरी की अगर कोई कसौटी है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुन्नत ये बताएगी कि आपका काम कौन सा बेहतर है, आपका कौन सा काम बुरा है, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी ये हमारे लिए नमूने अमल है। लिहाजा हर काम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करें, इल्मे दीन हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्मे दीन हासिल करने के लिए तलकीन करें, उन्हें मदरसे में डालें, जिस तरह भी मुमकिन हो दीन और दुनिया दोनों की तालीम उन्हें दिलाएं, ताकि आपका बेटा दुनिया के मामले में भी कामयाब और कामरा हो और आखिरत के मामले में कामयाब और कामरा हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इल्मे दीन से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हम सबको हुजूर की सुन्नतों पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल